मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का मौजू बहुत ही अहम, रूह को झंझोड़ देने वाला और ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। हम बात करेंगे कि हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत और उनकी इताअत क्यों करनी चाहिए। ये मोहब्बत महज एक रिश्तेदारी या तारीख़ी ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ईमान का वो सतून है जिस पर दीन का सारा वज़न खड़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, आप कह दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कोई उजरत नहीं मांगता, सिवाय इसके कि तुम मेरे करीबी रिश्तेदारों से मोहब्बत करो। सूरह शूरा आयत 23। ये आयत कोई मामूली बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का बदला कुछ नहीं मांगा, न माल न मकाम, सिर्फ एक चीज़ मांगी, मेरे अहले बैत से मोहब्बत। और जब अल्लाह का नबी किसी बात को मांगता है तो वो उसकी अपनी नहीं बल्कि रब की तरफ से हिदायत होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, इमाम हसन और इमाम हुसैन को चादर में लिया और फरमाया, ए अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, तो इनसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और इनको खूब पाक व साफ रख। सही मुस्लिम हदीस 2024। इस वाक़ये के बाद वही आयत नाजिल हुई जिसमें फरमाया गया कि अल्लाह चाहता है कि तुम अहले बैत से हर तरह की नापाकी को दूर करे और तुम्हें पाकीज़ा रखे जैसे पाक रखने का हक है। सूरह अहज़ाब आयत 33। सोचने की बात है कि जिन्हें अल्लाह खुद पाक करार दे रहा है, इनसे मोहब्बत करना, इनकी पैरवी करना कैसा अजीम अमल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने हज़रत अली के बारे में फरमाया, कसम है इस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो तुम अली से मोहब्बत ना करे। मोहब्बत अहले बैत ईमान की अलामत है। ये कोई इख्तियारी चीज़ नहीं, ये वो इश्क है जो ईमान का तकाज़ा है। अगर दिल में अहले बैत की मोहब्बत है तो समझ लीजिए कि ईमान सलामत है, और अगर दिल में बुग़्ज़ है तो दिल की बीमारी बहुत गहरी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अजीम बात इरशाद फरमाई, मेरे अहले बैत की मिसाल नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की मानिंद है, जो उसमें सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो इससे दूर रहा वो गर्क हो गया। मुस्तदरक हाकिम हदीस। ये हदीस हमें ये बताती है कि अहल बैत की पैरवी निजात का रास्ता है और उनसे दूरी हलाकत का सबब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उन्हें थामे रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरे मेरे अहल बैत। जामे तिर्मिज़ी। गौर करें कि कुरान के साथ अहल बैत को जिक्र किया गया है। ये इसलिए कि कुरान फ़हम चाहिए, और फ़हम कुरान वही दे सकता है जो खुद हिदायत याफ्ता हो। अहल बैत हिदायत के मीनार हैं, रोशनी के सरचश्मे हैं। ये मोहब्बत सिर्फ दिल की बात नहीं, ये इबादत है। अहल बैत की सीरत को अपनाना, उनके अखलाक को ज़िंदगी में लाना, उनकी दी हुई कुर्बानियों को याद रखना और उनकी सच्चाई पर कायम रहना, यही तो असल इताअत है। हज़रत इमाम हुसैन ने करबला में सर कटवा दिया, मगर जुल्म के आगे सर नहीं झुकाया। ये सिखाता है कि अहल बैत की राह पर चलने का मतलब है बातिल के सामने डट जाना, चाहे जान चली जाए। आज उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल की एक बड़ी वजह यह है कि हमने अहल बैत की तालीमात को भुला दिया, उनके ज़िक्र को फ़िरका समझा, उनकी इताअत को महदूद कर दिया और उनकी सीरत से गफलत बढ़ती। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में नूर आए, हमारी नस्लें महफूज हों और अल्लाह हमसे राज़ी हो, तो हमें फिर से अहल बैत से जुड़ना होगा। एक और हदीस का मफहूम दिल को हिला कर रख देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अहल बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो क़यामत के दिन जहन्नुम में जाएगा। सुनन इब्न माजा। क्या हम ये रिस्क ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं। लिहाजा अपने दिल को मोहब्बत अहल बैत से भर लीजिए। हज़रत अली का इल्म, हज़रत फ़ातिमा की हया, इमाम हसन का हिल्म, इमाम हुसैन की गैरत, उन सब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। यही वो लोग हैं जिनके नक्श कदम पर चलने वाला कभी गुमराह नहीं हो सकता। आखिर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह,
हमारे दिलों में अहले बैत की सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह, हमें उनकी सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, उम्मत को दोबारा अहले बैत की मोहब्बत पर जमा फरमा और हमें अहले बैत के दुश्मनों से महफूज रख। आमीन। अगर आपको अहले बैत की मोहब्बत दिल से अजीज है तो उस पैगाम को आगे फैलाएं। हो सकता है आपका एक शेर किसी के दिल में ईमान जगा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।